व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्या अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल ख़ैरि मुअतदिन मुरीब। अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्या वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद। वमिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। हर किस्म की तारीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अपनी उम्मत के सामने मुआशरती ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के आदाब और उसूल बताए। दरूद और सलाम हो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन पर, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। महतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और काबिल एहतिराम मेरी माँ और बहनों, मुआशरती ज़िंदगी को खुशगवार बनाना आज के इस दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बहुत सारे मुसलमान खुसूसन ऐसे हैं जो इस दिवाजी ज़िंदगी और मुआशरती ज़िंदगी को लेकर परेशान नज़र आते हैं। इस्लाम की तालीमात ऐसी, अगर मुसलमानों ने उन तालीमात का ख़याल रखा, उन तालीमात को अगर मुसलमानों ने अपनाया तो मुआशरती ज़िंदगी, इस दिवाजी ज़िंदगी
खुशगवार और कामयाब हो सकती है। और इससे पहले जिस जुमा में हमारी हाज़िरी हुई, उस जुमा में हमने इस बात की वजाहत की कि शौहर और बीवी ये दोनों का रिश्ता बड़ा मुक़द्दस हुआ करता है, और इस सिलसिले में बीवी की क्या ज़िम्मेदारी होती है, बीवी पर क्या कुछ हुकूक आयद होते हैं, एक औरत इस दिवाजी ज़िंदगी में कैसे कामयाबी हासिल कर सकती है, उस सिलसिले में चंद अहम बातें हमने खुसूसन ख़वातीन की खिदमत में रखा। अब उसके बाद इस दिवाजी ज़िंदगी का दूसरा अहम पहलू या दूसरी अहम कड़ी जिसका ताल्लुक़ शौहर से हुआ करता है, जिसका ताल्लुक़ मर्द हज़रात से हुआ करता है, तो मर्द हज़रात को इस पहलू पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि औरत दीनदार हो, नेक हो, परहेज़गार हो, अल्लाह से डरने वाली हो, अपने शौहर के हुकूक़ को अदा करने वाली हो और घर की मुहाफ़िज़ा हो, तो उससे सही माने में कामयाबी मुकम्मल हो नहीं सकती है। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए जहाँ औरत अपना हिस्सा पेश करे, जहाँ औरत अपना किरदार अदा करे, तो उससे कहीं ज़्यादा मर्द हज़रात को अपना रोल अदा करना चाहिए। उमूमन ये समझा जाता है कि मुआशरती ज़िंदगी की कामयाबी में सिर्फ़ औरत का किरदार हुआ करता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये तसव्वुर गलत है कि सिर्फ़ हम कामयाबी औरतों में तलाश करते रहें और ये समझें कि सारा मुआमला ये औरत के सर पे है, और जब तक औरत दीनदार, नेक, पारसा, मुत्तकी, परहेज़गार ना बन जाए उस वक्त तक हकीकी कामयाबी मिल नहीं सकती। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ औरत का दीनदार होना, नेक होना ये कामयाब होने के लिए नाकाफ़ी है, बल्कि मर्द हजरात को चाहिए कि औरत के हवाले से मुकम्मल एक मजबूत बाजू बन कर रहे। उसी वक्त इस दिवाजी जिंदगी में कामयाबी हो सकती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को मर्द हजरात के हवाले किया, और जब शरीयत ने यह कहा कि औरतें जो मर्द हजरात के मातहत में होते हैं, कुरान ने कहा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द हजरात ये औरतों पे निगरान हुआ करते हैं, औरतों की ज़रूरियात को मर्द हजरात पूरी करते हैं। उनके अपने जो ज़रूरियात हुआ करती हैं, खाने पीने, पहनने ओढ़ने और ज़िंदगी की जो दीगर ज़रूरियात होती हैं, तो इस नाहिये से मर्द हजरात को अल्लाह ताला ने फ़ौक़ियत अता की। कहा कि आप औरतों पे निगरान हैं, उनके जज्बात को समझना, उनकी ज़रूरियात को पूरी करना, नानो नफ़क़े की ज़िम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है। लिहाजा अपने बीवी बच्चों को अच्छी तरह खिलाना पिलाना, उन्हें पहनाना, ये मर्द हजरात की ज़िम्मेदारी है। और इस दिवादी ज़िंदगी की शुरुआत अक़्द निकाह से हुआ करती है, और पहले ही दिन से शरीयत ने ये तसव्वुर मर्द हजरात की खिदमत में खुसूसन पेश किया, ये औरतें अल्लाह की अमानत हुआ करती हैं, ये औरतें अल्लाह की अमानत हुआ करती हैं। तो लिहाजा इस अमानत का हक अदा करने की पूरी कोशिश करना। दोस्तों, इस दिवादी ज़िंदगी को कामयाब बनाना बहुत आसान है, बस सोशल मीडिया ने इसे बहुत मुश्किल बना के पेश किया। आज कितने नौजवान हैं बताइए, शादी के नाम से घबराते हैं, शादी के नाम से अजीब किस्म की घबराहट उनके चेहरों पे नजर आती है, क्योंकि सोशल मीडिया ने शादी को लेकर, इस दिवादी जिंदगी को लेकर, शौहर और बीवी के आपसी ताल्लुकात को लेकर सोशल मीडिया ने ऐसी धज्जियां उड़ाई, अल्लाह की पनाह। बहुत सारे नौजवान बैचलर जिंदगी को पसंद करते हैं, और शादीशुदा जो जिंदगी है, जो इस दिवादी जिंदगी है,
उसमें कदम रखने में अजीब किस्म की एक घबराहट और खौफ महसूस करते हैं। जबकि वल्लाह रिस्क के दरवाजे जो खुलते हैं वो शादी के जरिए खुलते हैं। इब्ने मसऊद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं सूरह नूर की आयत करीमा की तफसीर में, वअंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन, उस आयत करीमा की तफसीर में इमाम इब्ने मसऊद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा अज़्ज़िवाजु यफ्तहु बाबर रिस्क, कि शादी ये रिस्क के दरवाज़ों को खोल देती है। लोग समझते शादी करने से कंगाल हो जाते, शादी करने से जेब खाली हो जाता है, शादी करने से मुआशी ज़िंदगी में तंगी आती है। अल्लाहु अकबर। शरीयत ने कहा कि आप शादी कीजिए, शादी से रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। तो मर्द हजरात के जहनों की शरीयत ने ऐसी जहन साजी की सुबहान अल्लाह कि शादी के बाद मर्द हजरात अपनी बीवियों की कदर करने वाले होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला पैगाम यह है कि इस दिवाजी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए कि मर्द हजरात पहले औरतों की कदर करने वाले बन जाएं। ये सबसे बड़ा अलमिया है दोस्तों आज, कि नई ज़िंदगी की जब शुरुआत होती है तो सुबहान अल्लाह औरत ने जिस पे सबसे ज़्यादा तकिया और भरोसा किया अल्लाह की ज़ात के बाद, वो शौहर और मर्द हजरात होते हैं। और शौहर की खातिर औरत ने सब कुछ कुर्बान किया, घर बार कुर्बान किया, माँ बाप को कुर्बान किया, भाई बहन को कुर्बान किया, घर के आराम को कुर्बान किया, अपनी सहेलियों को कुर्बान किया, सिर्फ शौहर की खातिर। तो लिहाजा शौहर के जहन में ये बात होनी चाहिए कि औरत वो ज़ात है जिसने उस शौहर की खातिर बहुत सारी कुर्बानियां दी। और जब ये तसव्वुर शौहर के जहन में पैदा होगा, जब भी शौहर बीवी को देखेगा ना, इज्जत की निगाह से देखेगा, कदर की निगाह से देखेगा। इस निगाह से नहीं देखेगा कि नऊज़ु बिल्लाह वो कोई बांदी है, वो कोई लौंडी है, वो कोई खादिमा है, वो कोई नौकरानी है। इस निगाह से वो नहीं देखेगा। और जब भी शौहर बीवी को देखे और जब उसके जहन में ये तसव्वुर हो, अरे सामने अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी की शक्ल में जो औरत अता किया है, ये वो ज़ात है जिसने उस शौहर की खातिर सब कुछ कुर्बान किया, तो दिल से शौहर अपनी बीवी को सलाम करेगा। तो कदर करने वाले बने दोस्तों। सबसे बड़ा मसला जानते हैं क्या है? शुरुआत यहीं से होती है। हमने नाकदरी की, माफ़ कीजिएगा, कि मर्द हजरात ने इस दिवाजी ज़िंदगी में जब देखते हैं कि बीवी नाफरमान है और सास के सिलसिले में और घर वालों के सिलसिले में वो बज़ाहिर खैरख्वाह नज़र नहीं आती है, बहुत सारी शिकायत ससुराल में बहू के हवाले से ये शिकायतें की जाती हैं, लेकिन शौहर इस बात को भूल जाते हैं कि इस दिवाजी ज़िंदगी की बुनियाद शौहर ने नाकदरी पे रखी है। अपनी औरत की कदरदानी ये हर मर्द पे लाजिम है दोस्तों। आप औरतों की कदर कीजिए, उनके जज्बात को समझिए, तो नतीजे में वो आपको समझेंगे और आपके मुतालबात को मुकम्मल करेंगे। सिर्फ मामला एक तरफा होता है। शौहर चाहते हैं कि मैं जैसे चाहूं वैसे बीवी रहे, मैं जैसे चाहूं घर में सारी जिम्मेदारियां वो अदा करे। कभी आपने उसको कदर की निगाह से देखा नहीं, कभी आपने दिल से उसकी इज्जत की नहीं, और कभी आपने थोड़ी देर प्यारो मोहब्बत से गुफ्तगू की नहीं, और कभी आपने उसके जज्बात को समझने की कोशिश की नहीं, और फिर भी आप समझते हैं कि जैसे आप चाहें वैसे वो रहें। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बड़े नाइंसाफ़ नज़र आते हैं। दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो बड़े जालिम हम नज़र आते हैं। तो शौहर को इंसाफ पसंद होना चाहिए, शौहर को कदरदां होना चाहिए, शौहर को जज्बात समझने वाला होना चाहिए।
उसके बाद देखिएगा, अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी की बुनियाद कदरदानी पे रखिए, इज़्दिवाजी जिंदगी की बुनियाद मोहब्बत पे रखिए, इज़्दिवाजी जिंदगी की बुनियाद हमदर्दी पे रखिए, इज़्दिवाजी जिंदगी की बुनियाद गमखारी पे रखिए। थर्ड पर्सन तड़पता है तो उसकी तड़प को हम समझते हैं, और जो सामने जिसने सब कुछ हमारी खातिर कुर्बान किया उसकी तड़प को हम समझते नहीं, उसके जज्बात को हम पहचानते नहीं, उसके हुकूक को हम जो है अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। और फिर ये शिकायतें कैसी, और फिर ये शिकायतें कैसी दोस्तों? क्या कभी सोचा आपने कि आपने जो उसके साथ बेवफाई की, उस बेवफाई का मुकाबला वो बेवफाई से कर रही हैं? आप वफादार रहिए, वो भी वफादारी का सबूत देंगी बिइज़्निल्लाह। आप वफादार रहिए। और हमारी अपनी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि मुआमला बस एक तरफा है, और गोया के नऊज़ु बिल्लाह ये सीरियल की लानत है, ये हिंदू कल्चर का नतीजा है। लोग समझते हैं कि बहू हम उसके साथ जैसा चाहे मुआमला कर सकते हैं, गोया कि वो इंसान ही नहीं है, उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है। गोया कि ऐसा लगता है कि बास ख़वातीन नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह हिदायत दे, अपने ससुराल में घुटन महसूस करती हैं। जैसे इंसान को बंद कमरे में रखा जाए या कब्र की तंग जिंदगी में अगर उसको ढकेल दिया जाए, जैसे घुटन महसूस करती है ना, तो वैसे ही घुटन बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी औरतें अपने ससुराल में महसूस करती हैं। ये ना समझ लेना दोस्तों, यहां आप सख्त गिरफ्त करके, उसके जज्बात के साथ खिलवाड़ करके, उसकी दिल आजारी करके आप अल्लाह के पास बच सकते हैं, कहीं ये तसव्वुर ना कर लेना। आप हशर के मैदान में एक एक जुल्म का हमें हिसाब चुकाना होगा, याद रखो। हशर के मैदान में एक एक जुल्म का, एक एक आंसुओं का हमें हिसाब चुकाना होगा। कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने ससुराल में उनकी रातें कैसी कटती हैं। शौहर बड़े आराम से सो रहे हैं, अपनी बीवी की नींद को हराम करके। समझने की कोशिश करो अपनी औरतों को, ये सबसे बड़ा मसला है। जानते हैं इसके नतीजे में क्या हो रहा है? बहुत सारी औरतें अपनी जान गंवा बैठती हैं, या उनके गलत ताल्लुकात का सिलसिला वहां से शुरू होता है, या घर का निजाम दरहम बरहम हो रहा है, या बच्चों की तरबियत में माएँ जो किरदार अदा करना चाहिए यहां पर शौहर की लापरवाही के नतीजे में उसका खुमियाजा, उसकी सजा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, गलती आप करें और सजा आपके बच्चे भुगतें, गलती आप करें और उसके नतीजे में अल्लाह की एक बंदी अपनी जान दे दे, गलती आप करें और आपके जरिए से एक पाक दामन औरत नऊज़ु बिल्लाह के जिना के रास्ते पे आगे बढ़ जाए। नहीं दोस्तों, आप नहीं समझ रहे हम कि हमारी लापरवाही और नाकदरी ने औरतों को किस दर्जा जाके पहुंचा दिया। खदरदां बनिए, अपनी औरतों के सिलसिले में कदर करना सीखिए, इज्जत करना सीखिए, उनके हुकूक को अदा कीजिए, प्यारो मोहब्बत से उनसे पेश आइए आप। ये सबसे बड़ा मसला है कि शरीयत ने इस दिवादी जिंदगी की बुनियाद मोहब्बत पर रखने की दावत दी। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने कहा कि जो जोड़े बनते हैं ये अल्लाह के फैसले हुआ करते हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह ने जोड़े बनाए ताकि हम एक दूसरे से सुकून हासिल करें। सोशल मीडिया कहता ना, शादी खाना बर्बादी कहकर अगर अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो तो शादी कर लो, ये सोशल मीडिया कहता है। और शरीयत क्या कहती है? अगर जिंदगी को सही रुख देना चाहते हो, अपने ईमान को मुकम्मल करना चाहते हो, और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत चाहते हो, और हकीकी चैन व सुकून चाहते हो, तो शादी से उसकी शुरुआत करो। अल्लाह अकबर! क्या सोच है सोशल मीडिया की, मनफी सोच, और क्या मुस्बत और पॉजिटिव सोच है जो शरीयत पेश करती है। भरोसा किस पर है हमें? ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस देखते हैं ना, और ज़्यादा कॉमेडीज़ देखते हैं ना, उसका असर हमारे जहन पे पड़ता है दोस्तों। बज़ाहिर हम शॉर्ट वीडियोस
जो शौहर और बीवी के सिलसिले में नाऊज़ु बिल्लाह ऐसा मनफी किरदार और नेगेटिव किरदार इस सोशल मीडिया ने पेश किया कि लोग बज़ाहिर समझते हैं ये सब टाइम पास है। और जैसे ही सबसे ज्यादा जो बर्निंग टॉपिक है, आप जानते हैं आप आज का बर्निंग टॉपिक क्या है कि शौहर और बीवी के आपसी ताल्लुकात। उस सिलसिले में सोशल मीडिया ने नाऊज़ु बिल्लाह ऐसी वाहियात, ऐसी बेबुनियाद बातें उसने फैलाई, लोगों को उस पर ईमान और अकीदा होने लगा कि लोग समझते कि शादी का मतलब ही क्या है, बर्बादी है, शादी का मतलब ही टेंशन है, शादी का मतलब ही नाऊज़ु बिल्लाह अपने आप को हलाकत के हवाले करना है। जबकि शरीयत कहती है हमारी सोच महफूज होती है, हमारा जहन महफूज होता है, हमारा दिल सही सालिम होता है, हमारी इज्जत व आबरू महफूज होती है, हमारी निगाहें महफूज होती हैं और रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, सुकून की शुरुआत होती है और हकीकी ज़िंदगी शादी के बाद होती है। दोस्तों, ये कब होगा जानते हैं? दोनों एक दूसरे के सिलसिले में वफादार हों, दीनदार हों और एक दूसरे को समझने वाले हों। इसीलिए दोस्तों, इस ज़िंदगी की बुनियाद मोहब्बत पे रखने की कोशिश करो। अल्लाह ने कहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अगर दोनों के दरमियान मोहब्बत होगी ना, वहाँ ज़रूर सुकून आएगा, वहाँ ज़रूर मोहब्बत पैदा होगी और हकीकी कदरदानी होगी। वक्त दीजिए अपने घर वालों के साथ। बहुत बड़ा मसला है आज, बाहर इतने मसरूफ़ रहते ना हम, जब घर पहुंचते हैं कितना वक्त बिताते हैं घर पे। आप जितना वक्त भी आप गुजारें घर पे, अपने घर वालों के साथ बैठ के मुस्कुराइए, अपने घर वालों को समझने की कोशिश कीजिए। बाहर हज़ार टेंशन हैं आपके। अल्लाह ने कुरान में कहा वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, ये जो घर होते ना, ये ठहरने के और सुकून हासिल करने का जरिया होता है। और लोग क्या समझते, घर के बाहर रहता हूँ हजरत, बहुत सुकून से रहता हूँ, और जब घर में दाखिल होता हूँ ना, वहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर रहते ना, कभी कभार ऐसी घबराहट होती, वो मशहूर वाक़या जानते आप, वही नाजिल हुई आप पर, अजीब किस्म की घबराहट अल्लाह के नबी को। आपने उस घबराहट की दवा कहाँ तलाश किया, उस घबराहट का इलाज कहाँ तलाश किया? अपने घर में तलाश किया, अपनी बीवी में तलाश किया। घर आए, ऐसी वफादार, ऐसी वफा शिआर खातून थी माए खतीजा रजी अल्लाह अन्हा, जो अपने शौहर को समझने वाली थी। घर आए तो आपके टेंशन में इजाफा नहीं किया माए खतीजा ने, बल्कि माए खतीजा ने अल्लाह के नबी को तसल्ली के अल्फाज दिए। ऐसा लग रहा था, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मेरी जान चली जाएगी, लेकिन माए खतीजा के जो तसल्ली के अल्फाज हैं ना, अल्लाह के नबी के अंदर उसने हिम्मत को पैदा किया। यही किरदार औरतों को भी अदा करना चाहिए और मर्द हजरात भी सुकून तलाश अपने घर में करें। ये कब होगा जानते हैं दोस्तों? अपने घर वालों के साथ बैठिए, आप उनको सुनिए। हम ज्यादा सुनाते हैं, सुनते बहुत कम हैं हम। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि जैसे घर में दाखिल होते हैं हम समझते हैं कि हम सिर्फ सुनाने वाले हैं, हम जो कहेंगे वही होना चाहिए। कभी सामने वाले को भी सुनिए, सामने वाले को सुनने की कोशिश कीजिए, आपके दिल की दुनिया बदलेगी। सामने वाले के सिलसिले में मेहरबानी और रहमदिली पैदा होगी इंशाअल्लाह। उसका बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि इंशाअल्लाह घर का निज़ाम बदलेगा। और अगर बीवी को ये मालूम हो जाए कि इस कायनात में सबसे ज्यादा हमदर्द तो उसका शौहर हुआ करता है, तो क्या उसके लिए वो इंतजार नहीं करेगी दोस्तों? और क्या अपने शौहर को खुश करने के लिए क्या चंद कुर्बानियां मजीद पेश नहीं करेगी? जब औरत ने सब कुछ कुर्बान किया अपने शौहर की खातिर, यही समझ के हर औरत ससुराल में कदम रखती है कि वो घर उसके लिए रहमत का जरिया बन जाए, वो घर उसके लिए सुकून का जरिया बन जाए। खाती बहुत कुछ है अपने घर पे, लेकिन ससुराल में जो भी होना वो शुक्रगुजार है ना, वो साबिरा है ना, वो शुक्र करती हैं, सब्र करती हैं, शिकायत नहीं करती हैं। आप उसकी कदर कीजिएगा, शुक्र का मुकाबला शुक्रगुजारी से कीजिएगा, सब्र का मुकाबला शुक्रगुजारी से कीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारे मसाइल कैसे हल होते हैं। कोई बड़ा मसला नहीं, आप बस थोड़ा वक्त दीजिए और घर वालों को समझिए और इस मामले में माफ कीजिएगा। मैं सराहत के साथ एक बात कहता हूं, कभी शौहर और बीवी आपस में मिलजुल कर रहना चाहते, दोनों मोहब्बत के साथ रहना चाहते, सबसे बड़ा मसला क्या रहता है? अल्लाह रहम फरमाए, हमारे अपने घरों में जो शौहर की वालिदा हैं और शौहर की जो बहनें हैं,
अल्लाह रहम फरमाए, उस घर की बहू को समझते नहीं। अरे आप भी तो एक अल्लाह की बंदी है ना। अब सबसे बड़ा मसला क्या है हमारे यहाँ पर कि हमारी अपनी जो बड़ी ख़वातीन हैं, हम अपने ससुराल में ऐसे थे वैसे थे, हमारी अपनी सास ने हमें ऐसे तंग किया वैसे तंग किया, और हमारी बहू तो बिल्कुल आराम की ज़िंदगी बसर कर रही है। क्या नऊज़ु बिल्लाह इतनी इंसानियत नहीं हमारे अंदर? क्या इतनी इंसानियत नहीं कि आपने अगर तकालीफ बर्दाश्त की थी अपने ससुराल में, अल्लाह ताला उसका अजर देने वाला है आपको। इसका यह मतलब नहीं कि नऊज़ु बिल्लाह आप भी अपनी सास का रोल अदा करें वहां पर, आप भी अपनी सास होने का सबूत दें वहां पर। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, आप ज्यादा समझ सकती हैं। आप जो ससुराल में घुटन महसूस कर रही थी, तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी, वो तकलीफ क्यों आप अपनी बहू को देना चाहती हैं? सबसे बड़ा मसला है। और हिंदुस्तान में मर्द हजरात तो बड़े परेशान नजर आते कि बीवी की बात सुने या अम्मी की बात सुने। अरे दोनों मोहब्बतें अलग हैं दोस्तों, अल्लाह की बंदियों, दोनों मोहब्बतें अलग हैं। शादी के बाद बेटे बदलते नहीं, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते शादी के बाद मेरा बेटा बदल गया। अगर अपनी जो है बीवी को कहीं बाहर पिकनिक पे ले जाए ना, लोग समझते कि जो है देखो मेरा बेटा बदल गया और बीवी का गुलाम होकर रह गया। नाउज़ु बिल्लाह। अरे मोहब्बत है, शरीयत कहती है कि मोहब्बत देने दीजिए, और मोहब्बत से आपका बेटा नहीं बदलेगा। क्या आपको अपने बेटे की परवरिश पर आपको एतिमाद नहीं? क्या आपको अपने बेटी की तरबियत पर यकीन नहीं? और शुरू ही से जहन जो है ख़वातीन का बना रहता है, और उसके नतीजे में होता क्या है कि शौहर या तो बीवी का हक अदा करे या तो माँ का हक अदा करे। इस सिचुएशन में आके खड़े हो जाते। तो बाज़ लोग पूरी तरह से माँ का सपोर्ट करके बीवी को नज़रअंदाज करके फेंक देते, और बाज़ लोग मुकम्मल बीवी की बात मानकर माँ को तकलीफ देने वाले हो जाते। बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, दोनों मोहब्बतें अलग हैं, दोनों जज्बात अलग हैं, और दोनों के हुकूक अलग हैं। माँ के जज्बात अलग, माँ के हुकूक अलग, और माँ से ममता अलग है, और बीवी से मोहब्बत अलग है, और बीवी के हुकूक अलग हैं, और बीवी के जज्बात अलग हैं। यहां सास को जो शिकायत होती ना, आपने कभी अपनी बहू को समझने की कोशिश ना की, और बहुत सारे घरों का हाल तो बहुत बिगड़ा हुआ रहता। ख़वातीन अजीब और गरीब अंदाज में शिकायत करती हैं कि 2 महीने 3 महीने, महीने में 1 मरतबा ही घर जाना है। इतना ज्यादा आप घुटन क्यों लाते हैं अपनी बहू के सिलसिले में? कुछ राहत दीजिए, है कि नहीं? शरीयत ने क्या कहा कि जो बंदा इस दुनिया में आसानी पैदा करेगा, अल्लाह उसके हक में आसानी पैदा करेंगे। आप यहां पर जो ऐसा उसूल क्यों बनाते हैं? घर कोई मदरसा नहीं है, घर कोई स्कूल नहीं है। यहां पर आप कवानीन बनाएं कि हमारे पास महीने में 1 मरतबा ही जाना है। कभी अचानक जो उसके घर में कभी कोई खुशी का मौका होता है, कभी कोई गम का मौका होता है, कभी किसी के रुखसत होने का मौका होता है, तो यहां पर छुट्टी मांगती है। तो देने में क्या हर्ज है दोस्तों? इतनी ज्यादा गिरफ्त क्यों करते हैं आप? और इतनी ज्यादा गिरफ्त करने का नतीजा क्या है कि बहू सबसे ज्यादा बेवफा साबित होती है अपनी ससुराल में। तो बेवफाई की ना आपने समझा नहीं ना, वो भी देखिए मुकाबले में आपको नहीं समझती हैं वो। आप समझिए अपनी बहू को, वो भी आपकी कदर करेंगी, दिल से कदर करेंगी। और सबसे पहले सीरियल को बंद कीजिएगा, ये घर घर की लानत है। आज हमारी अपनी ख़वातीन टाइम पास के नाम पर जो सीरियल देखती है ना, सीरियल का खुलासा क्या है? सीरियल में सिर्फ इस इज्तिवाजी जिंदगी, शौहर और बीवी और ससुराल के निज़ाम को कैसे दरहम बरहम करना चाहिए, वही सिखाया जाता है। बहू बैठकर भी देखती हैं और सास बैठकर भी देखती हैं। सास अपनी बात लेती है और बहू अपनी बात लेती है। मैं कैसे सास को परेशान करूं, ये बहू मवाद लेती है, और मैं कैसे बहू को तंग करूं, ये सास लेती है। और इस सीरियल ने आज हमारे घर के निज़ाम को तबाह करके रखा है। इसीलिए अल्लाह की खातिर दोस्तों, सीरियल के सिलसिले में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। पहले घरों से सीरियल बंद करो, बहू की कदर करने वाले बन जाएंगे, सास की कदर करने वाले बन जाएंगे, ननन का एहतराम करने वाले बन जाएंगे, शौहर की कदर करने वाले बन जाएंगे, बीवी को इज्जत की निगाह से देखने वाले बन जाएंगे, और हमारे घर घर का मसला इंशाअल्लाह सॉल्व हो सकता है। और आखिर बात यह है, हज्जतुल वदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह फिन निसा फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, बीवियों के सिलसिले में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। ये बीवियाँ जो हैं ना, वो अल्लाह की अमानत हैं। इस अमानत में ख़ियानत ना करना, इस अमानत को समझने की कोशिश करना। अल्लाह से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला इस दिवादी ज़िंदगी में हम में से हर एक को कामयाबी अता फ़रमाए,
हमारे अपने घरों के जो मसाइल हैं अल्लाह उन मसाइल का ख़ातिमा फ़रमाए। सास बहू की कदर करने वाले बन जाएं और बहू सास का एहतराम करने वाले बन जाएं। बीवी शौहर की इज़्ज़त करने वाली बन जाए और शौहर बीवी को कदर की निगाह से देखने वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अपने घरों की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का अल्लाह ख़ातिमा फ़रमाए। अल्लाह एक दूसरे को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, एक दूसरे की कदर करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमारे अपने वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो शादी के मरहले में कदम रख चुके हैं अल्लाह उनके हक़ में नेक जोड़े के फ़ैसले फ़रमाए। जिनकी शादियां हो चुकी हैं अल्लाह मोहब्बत वाली, सुकून वाली, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें नेक औलाद से माला माल फ़रमाए। जिनको अल्लाह ने औलाद से नवाजा है अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बनाए, दीनदार बनाए। जब तक इस दुनिया में अल्लाह बाकी रखे उसकी मर्ज़ी और उसके दीन पर बाकी रखे और ख़ातिमा उसी की मर्ज़ी और उसी के दीन पर अल्लाह ख़ातिमा नसीब फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र वमिन फ़ितनतिल महया वल ममात वमिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना व बारिक लना फ़ी अमवालिना व बारिक लना फ़ी औलादिना व बारिक लना फ़ी हयातिना। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह अल अज़ीम यज़्कुरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।